गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी मॉर्निंग में बन रही है चाय। क्योंकि आपको तो पता ही हमारे घर में चाय कौन पीता है। चाय पी के दुनिया स्टार्ट होती है, यानी कि मॉर्निंग स्टार्ट होती है। इस टाइम पे बज रहे हैं 5। सब जगह अंधेरा हो रखा है, 5 भी नहीं बजे, उसमें 5 मिनट बाकी हैं। हम लोग आज जा रहे हैं तो निकलने वाले हैं। 6 बजे हमारी ट्रेन है। आई थिंक 15-20 मिनट निकल जाएंगे। चाय बन जाए और रेडी वगैरह हो जाए, फिर आपसे मिलते हैं और बताते हैं बाकी आगे की चीज़ें। हैप्पी विंटर। सर्दियों में पहली बार मैं इतनी मॉर्निंग में बाहर निकली हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं ऑटो ढूंढने, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो ऑटो मिलना भी मुश्किल है। फिर ऑटो मिलने के बाद, ऑटो लेने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं बनारस के स्टेशन। ये वाराणसी कैंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हैं, लोग सो भी रहे होते हैं, जग भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। यानी कि स्टेशन को देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि इस टाइम पे 5:35 या 40 हो रहा है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन यहीं से बन के चलनी थी, इसलिए खड़ी हुई थी। सो हम लोग अपनी सीट पे जाके बैठ गए हैं। और रास्ते में आप लोग मौसम का नज़ारा देख सकते हैं। रास्ते में तो मुझे कई जगह कोहरा भी दिखाई पड़ा। जब मैं घर से निकली थी तब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे उजेला हो रहा है और कोहरा भी नज़र आ रहा। बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था और मस्त मस्त हवा लग रही थी, ठंडी भी लग रही थी। फिर भी विंडो से हटने का मन नहीं कर रहा था और इसकी फीलिंग मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पाई, क्योंकि ठंडी लगने लगी थी तो मैंने विंडो बंद कर दी थी। देन हम लोगों को जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। इस टाइम पे हम लोग स्टेशन है, स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और आप लोग को व्यू दिखाएंगे तो आप लोग समझ भी जाओगे। और शायद कई लोग तो गेस भी कर चुके होंगे। वहाँ जाने के बाद हमने होटल्स वगैरह में कॉल करी और आज सारे होटल सोल्ड आउट थे, कहीं रूम ही नहीं मिल रहा था। ये काम हम लोग को पहले कर लेना चाहिए था, जो हम लोगों ने किया नहीं था। हमने सोचा था मिल जाएंगे, बट इस टाइम पे शादी का सीजन चल रहा था तो सारे अच्छे होटल सोल्ड आउट थे। देन हबी को चाय की क्रेविंग हुई तो इन्होंने चाय पिया है और सामने एक बड़ा सा चूहा नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। क्योंकि इतने बड़े बड़े चूहे से तो हमारा पाला कई बार पड़ चुका। कई लोग तो शायद देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। ये सारा कुछ करने के बाद हमें एक होटल मिल गया है एक दिन के लिए। तो हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं होटल की तरफ। बीच रास्ते में हमने ऑटो भी चेंज करी, डायरेक्ट मेट्रो होटल नहीं पहुंचा रही थी। अब होटल पहुंच चुके हैं। आपको होटल का इंटीरियर दिखा देते हैं, यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव लग रहा था। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं। ढूंढते ढूंढते इधर उधर करते करते आते आते हमें 12:30 बज गया है। और ये चले गए हैं वॉशरूम रेडी होने के लिए, क्योंकि ऑफिस भी निकलना है, जिसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ऑफिस के काम से। आपको मैं होटल का रूम दिखाऊंगी, जब ये बाहर आ जाएंगे तो दिखाऊंगी। अभी तो फैल गया है सब, ऐसे वैसे आके जल्दी से रख दिया है, क्योंकि गर्मी भी लगने लगी थी। मैं इतनी मोटी जैकेट पहने थी और आते आते धूप भी हो गई थी, थकान भी हो गई थी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाए फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, मैं फ्रेश हो गई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने घर के कपड़े पहन लिए हैं। आप लोग को दिखा देती हूँ होटल रूम कैसा है। ये मेन डोर हो गया, यानी कि मेन गेट हो गया। इसके जस्ट साइड में वॉशरूम है, तो वॉशरूम में दिखा देती हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हमारी हैं, ब्रश वगैरह है। बाकी ये 2 मिले थे, सोप हो गई और ये मॉइस्चराइज़र हो गया। ये हो गया, ये सब ट्रिमर वगैरह रखा है, क्योंकि वो अभी अपनी दाढ़ी वगैरह सही करके गए हैं। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब इसके बारे में क्या बताऊँ, आप लोग तो जानते ही होंगे। यहाँ पर सावर है, साइड में आपको शैम्पू एंड क्या होता है, मॉइस्चराइज़र वगैरह, बॉडी सोप नहीं, बॉडी याद नहीं आ रहा मुझे, नाम बताऊंगी कभी और। बॉडी जेल, हाँ बॉडी जेल, ये सब यूज करने के लिए है। ये वॉशरूम है, एक शीशा लगा बस, और ये हैंड वॉश करने के लिए है फ्रेश होने के बाद। और ये अलमारी है, अलमारी दिखा दूँ, अलमारी अच्छी लग रही है वैसे। हमने अपने कपड़े भी टांग दिए हैं, बैग रख दिया है। लॉकर हो गया, लॉकर वॉकर कभी बाद में देखेंगे। ये अलमारी है ऐसी, और जस्ट साइड में मिरर है, टीवी है और छोटू सी फ्रिज है। और आई थिंक ये फ्रिज रखने की जगह रही होगी, तो छोटी पड़ गई तो साइड में फ्रिज रख दिया, पता नहीं क्या सीन है। और ये सामान वगैरह रखने के लिए ये मेरा ट्राइपॉड हो गया। यहाँ तो घड़ी भी लगी है, एसी का तो आजकल कोई काम नहीं है। और ये सोफ़े हो गए बैठने के लिए। ये मैंने खाना मंगाया है अभी, मशरूम एंड टोमेटो फ्राइड राइस, क्योंकि मुझे इस टाइम पे यही सही लग रहा था। और हस्बैंड चले गए ऑफिस। ये मेरी टॉप फैली है क्योंकि मैंने गीली हो गई है, तो मैंने सोचा फैला देती हूँ। और ये सारी चीज़ें हो गई, बेड हो गया, बस
आपने देख लिया रूम। यहाँ पर खाना इतना महंगा है ना, तो मैंने सोचा भैया चावल ही मंगा लेते हैं। मतलब चावल में जितनी वैरायटी है उनमें से मैंने सबसे हेल्दी वाला चूज कर लिया है, मशरूम टोमेटो वगैरह। बाकी खा के देखते हैं कैसा है। इनको खाना नहीं था, ऑफिस चले गए थे, तो मैंने खाना मंगाऊंगी, ज़्यादा आ जाएगा, कौन खाएगा। वैसे ये भी ज़्यादा है, मैं इतने सारा खा ही नहीं पाऊंगी, क्या करूँ। काफ़ी क्वांटिटी है, महंगा भी काफ़ी होता है। आई थिंक ये 450 का है। अभी ये नहीं पता कि इसमें जीएसटी लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है। कोई होटल ही नहीं मिल रहा था, शादी का सीज़न चल रहा है, तो कल हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आने के बाद कॉल करी, ये करा वो करा, जहाँ रुकते थे हम लोग वो अच्छा खासा होटल था, बढ़िया। तो और आजकल मतलब शादी के चक्कर में सबके रेट भी हाई फाई हो गए हैं। हाई फाई, सॉरी, पता नहीं मुंह से कुछ निकल जाता है। जो 3 का था वो 4-5 का हो गया है, जो 5 का था वो 7 का हो गया है। हमें अपना बजट भी देखना है। तो ये खाली था, वो भी एक दिन के लिए खाली है। देखते हैं अब कल क्या करते हैं। और खाना तो कहीं सस्ता नहीं मिलता, 400-500 से नीचे कोई आपको एक डिश नहीं मिलेगी। इससे अच्छा बाहर जाके कहीं साफ सुथरी जगह में खा लो, एक थाली वगैरह, जो नॉर्मल थाली आती सब्जी रोटी दाल वगैरह की, तो सही रहता है। अदरवाइज लुट जाएंगे हम। ठीक है, छोटी छोटी वेजीज पड़ी हैं इसमें। मशरूम की, टोमेटो की, गाजर है, ग्रीन चिली है और हरी प्याज है, सब चीज़ें पड़ी छोटी छोटी। आई थिंक पत्ता गोभी भी है। सही है, बट ज़्यादा पता नहीं कैसे खा पाऊंगी। मेरे बेचारे पति देव जी भूखे चले गए, लेट हो गया था, ऑफिस भी जाना था, उनकी मीटिंग भी थी, तो कल मैं वहीं देख लूँगा। भूख लगी, सुबह से खाया नहीं कुछ, इसीलिए नहीं खाया मैंने। वो ट्रेन में बेकार से खाना मिलता है, समोसा वमोसा कुछ भी आप ले लो बेकार मिलता है। चिप्स के पैकेट ले लो तो उसमें प्रीफ्रेंस इतना पड़ा रहता है, इतने मसाले, पता नहीं किस जमाने का पैकेट होता है वो, खाने लायक नहीं। मैं अच्छे से भूख लगाएगी, जब मैं पहुंच जाऊंगी तभी मैं खाऊंगी अच्छे से खाना। अगर टाइम से पहुंच जाते तो दोनों लोग मिलके खाना खा लेते, बट लेट हो गया इन सब चक्करों में, ट्रेन भी लेट आई है तो खाना भी नहीं खा पाए। तो वो भी बाहर खाएंगे, मुझे अकेले खाना पड़ रहा है। वैसे तो बॉडी में जान नहीं लग रही थी, फिर भी मैंने 8-10 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक किया है। अब हो गई है शाम, हम लोग बाहर जाने के लिए रेडी हैं। मैं बोल रही थी चलो चलो, इनके ऑफिस की कॉल ही आ जाती, इस चक्कर में लेट हो रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर हम लोग निकल गए हैं बाहर खाना ढूंढने। तो कई जगह देखने के बाद हमें एक छोटा सा स्टॉल दिखाई पड़ा जहाँ ठीक ठाक खाना नज़र आ रहा था। सो हमने यहाँ पर चाप द प्याजा या प्याजा द चाप करके कोई सब्जी थी, वो ऑर्डर कर ली है। और देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी और खाने में वाकई अच्छी थी। काफ़ी टाइम बाद हमने इतना टेस्टी खाना खाया, ऐसा लग रहा था। अदरवाइज सब जगह ऑयली ज़्यादा होता, मसाले ज़्यादा होता है और टेस्ट तो होता ही नहीं है। बट ये टेस्टी ज़्यादा था, ऑयल कम था, मसाला तो ठीक ठाक था, इसमें अदरक का स्वाद भी था और सारे मसालों का स्वाद भी आ रहा था। और काफ़ी टाइम बाद हमने चाप खाया तो अच्छा भी लग रहा था, चटनी और सैलेड के साथ। आते वक्त रास्ते में हमने मूंगफली भी ली है, जिससे हम रात में मूंगफली खा सकें और थोड़ा सा टी भी इंजॉय कर सकें साथ में। और चटनी मेरी फेवरेट है, तो मैंने भैया से बोला चटनी थोड़ा अच्छे से रख देना, क्योंकि चटनी के बिना मुझे मूंगफली अच्छी नहीं लगती है। सो 10-15 मिनट वॉक करते करते हम रूम आ गए। दोस्तों कम से कम रात का खाना तो अच्छा मिल गया। मॉर्निंग में तो चावल जितने ज़्यादा महंगे थे उतने ठीक थे, ओके ओके टाइप के थे। भूख लगी थी भयंकर तो खा लिया, और बाद में इनको खिलाया शाम को, जो थोड़े बच गए थे। तो ये कहते कैसे चावल अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा मुझे तो ठीक ही लग रहे थे, अब क्या कर सकते हैं। सस्ता तो नहीं बोलूँगी, 450 के थे वो चावल, बट क्या कर सकते हैं, होटल में तो ऐसा होता ही है। और अभी चाप रोटी खाई जो, वो तो बढ़िया थी, मस्त थी चाप, यानी कि एकदम रेस्टोरेंट जैसी लग रही थी। छोटा सा कॉर्नर खोले थे वो लोग, बट वो रेस्टोरेंट जैसी लग रही थी। टेस्ट अच्छा था और कहीं अच्छा खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाती है। अब थोड़ी देर में खाएंगे मूंगफली, बैठे बैठे मूंगफली लेके आए हैं तो। और मूंगफली में मुझे सबसे फेवरेट तो चटनी लगती है, तो चटनी और मूंगफली खाऊंगी।
आज तो कुछ हेल्दी वाला हो ही नहीं पाया। हाँ, टहलना हो गया है, जो खाने के बाद बहुत ज़रूरी है। मैंने रुमाली रोटी भी ज़्यादा नहीं खाई होगी, आई थिंक एक से भी कम खाई है। तो चलो ठीक है, वैसे भी रात में कम खाना चाहिए। और अभी तो बज रहे हैं 8:30। तो चलिए बाद में देखते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। फिर मैंने आराम से चेंज किया, थोड़ा सा फ्रेश हो गई और बैठ गई हूँ मैं मूंगफली चटनी खाने के लिए। हस्बैंड से बोल रही हूँ कि आप भी खा लो, तो पता नहीं मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किस बात में लगे हुए हैं। बहुत सारा कहने के बाद इन्होंने साथ में मूंगफली खाई, हम लोगों ने एक मूवी इंजॉय करी। फिर हम लोग 11:30 या पौने 12 बजे तक लेट गए थे सोने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। बाय बाय दोस्तों।